अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरा और आपका बल्कि सबका डार्लिंग। हद हो गई है, हद हो गई, हद जैसी हद हुई है। हाय हाय हाय, ऐसी हद डार साहब, हद हो गई है, मैं बता नहीं सकता, हद ही हो गई। भाई क्यों बुड़बड़ा रहे हो, क्या हो गया है? और बाबे हो क्या मैं बताऊं आपको, हर चीज में मिलावट है, ऐसी मिलावट कि मैं सोच भी नहीं सकता। दूध भी मिलावटी आ गया है। हाँ यार, सुना तो मैंने भी था, क्या ये सच है? ओ हाँ जी, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। खाद और पता नहीं कौन कौन से ऐसे केमिकल डाल के तो दूध बना के बेच रहे हैं। तो क्या तुमने फूड अथॉरिटीज को इत्तला नहीं दी थी? मैंने की थी इत्तला, वो पकड़ के ले गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये फूड अथॉरिटी वाले ही काम करेंगे? कम से कम उनको भी शर्म करनी चाहिए जो नकली दूध, मिलावटी दूध बना के बेच रहे हैं। डार्लिंग, जमीर मर जाए तो फिर शर्म नहीं आती। मैं डॉक्टर साहब कल बच्चों के स्कूल भी गया था। ये स्कूल वैगन चलाना शुरू कर दिया है या वहां पे गार्ड लग गए हो? और नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जायजा लेने गया था कि वहां पे मिलावट के असरात पहुंचे हैं कि नहीं, जो चीजें बिकती हैं वहां। अच्छा अच्छा, तो क्या देखा फिर? कुछ ना पूछें जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, बच्चे तो पैसे खर्च के बीमारियां खरीद रहे हैं। क्या मतलब? और डॉक्टर साहब, जब छुट्टी होती है ना बच्चों को स्कूल से, तो ये जो मिलावटी चीजें बेचते हैं ना, वो फौरन इकट्ठे हो जाते हैं गेट के आगे। अब बच्चे जो हैं अपनी पॉकेट मनी से, कोई समोसे खरीद रहा है, कोई पकौड़े खरीद रहा है, कोई मेरा मतलब चूरन खरीद रहा है, कोई मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या चीजें खरीदते हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, सब मिलावटी चीजें, और बच्चे बीमार हो जाते हैं बाद में। यार लेकिन ये चीजें तो हमारे वक्त में भी स्कूलों के बाहर मिलती थी। मिलती तो होंगी डॉक्टर साहब, मगर ऐसी मिलावटी चीजें नहीं होंगी उस टाइम में। ये तो समोसे उस तेल में तलते हैं जिसमें क्या बताऊं आपको, लगता है भाई डीजल में तल के दे रहे हैं समोसे। वेरी सैड यार, ये बच्चे खरीदते क्यों हैं ऐसी चीजें? और बाबे, छुट्टी के टाइम बच्चों को भूख लगी होती है, उनको समझ ही नहीं आती और ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं उस भूख को। वो उनको क्या पता हो कि ये खरीदने से बीमारी हो जाएगी। यार ये तो बड़ी गलत बात है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को घर का बना हुआ लंच साथ दे के भेजा करें, और सख्ती से बच्चों को कह दें कि बाहर से कोई चीज नहीं खरीदनी आप लोगों ने। और वैसे डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, वालिदैन तो बहुत मना करते हैं, ये वालिदैन का काम नहीं है। हम सबको चाहिए कि ये मिलावटी चीजें जो है ना, ये बंद हो जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो फूड अथॉरिटी है ना, इसको कोई डेंजरस एक्शन लेना चाहिए। वैसे प्राइवेट स्कूल जो है ना, उनमें को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया उन्होंने। सरकारी स्कूलों में वैसे ही हालात है जो कि तू पोजीशन है। बड़े अफसोस की बात है, इसका तो फौरी नोटिस लेना चाहिए। बल्कि ठेले वालों को स्कूल के गेट से 500 गज दूर खड़े होना चाहिए। रहे ना बाबे के बाबे। और बाबेओ, आप 500 गज की बात कर रहे हैं, बच्चे तो 1000 गज से भी ये चीजें खरीद लेंगे। ये तो उन बेचने वालों को चाहिए कि म्यारी चीजें जो हैं वो बेचें। मेरा तो ख्याल है इनको जुर्माना होना चाहिए को बहुत ज्यादा, ताकि ये आगे से परहेज करें। लेकिन डार्लिंग, ये अगर मयारी चीज होगी तो महंगी तो होगी। डॉक्टर साहब, ये जो असातिज़ा पढ़ाते हैं ना हर मजमून, उनको ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा बाहर जब जाओगे ना, तो ये जो चीजें बेचने वाले हैं ना, वो चीजें ना खरीदना, क्योंकि बीमारी आ जाती है उन चीजों से। जरा ये तो बताओ कि कितनी देर विजिट करते रहे स्कूलों के बाहर? 3-4 घंटे लगे होंगे मेरा ख्याल है। 3-4 घंटे? तो तुझे भूख नहीं लगी? नहीं लगी थी थोड़ी सी, मैंने मतलब ऐसे जरा हालात हुए थे मेरे, मैंने 2 समोसे लिए और मैंने टिका लिए। बल्ले भी बल्ले, दूसरों को मना कर रहे हो कि ऐसे समोसे ना खाओ, और खुद वही समोसे खा रहे हो जिसका मुझे बता रहे हो। ओ बाबे, एक आध दफे खाने से क्या होता है? मैंने तो वैसे चिप्स भी खाए थे उधर जो बनाता है आदमी। बेटा, यही जो 1-2 दफा है ना, वो 100 दफा बन जाता है। मिलावट का अगर टॉपिक शुरू किया है तो जुगनी सुना दो यार। मेरा ख्याल है यही मुनासिब है। लो फिर पेशे खिदमत है सर सब्ज जुगनी। आओ बच्चों, डांसो आके। मेरे आ जुगड़ी कहती है जेड़ी दूर
ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। ख़वातीनो हज़रात, आज देखते हैं डार्लिंग अपने नए मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं ये आलमी शोहरत याफ्ता हैं, बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। अल्लाह ताला और इनको बड़ा करे और इनके बच्चे भी इनके बारे में यही सोचें जो मैं इनके लिए कहता हूँ या सोचता हूँ। तो आइए बात करेंगे आरफ लोहार से। आरफ जी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी कि आप मेरे टेलीफोन पे मेरी रिक्वेस्ट पे आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर हूँ। आरफ जी, ज़रा ये फरमाइए कि आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उनके यहाँ तो ये चिमटा नहीं था, ये जो आपने सोने का पानी चढ़ाया हुआ इस पे, और ये जो आपने ऊपर लगाया, ऐसा चिमटा तो नहीं था उनके पास? बिल्कुल नहीं था, लेकिन बात है कि जब रवायात चेंज होती है थोड़ी सी, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ उन्होंने छोड़ी है उसको और ख़ूबसूरत करके बयान करूँ, क्योंकि जो बाप की विरसा होती है उसे, क्योंकि ये है दरवेशी साज, और जो लोहा है वो लोहार के लिए होता है, और क्योंकि हम मुग़ल लोहार हैं तो कुछ लोग जो होते हैं उनके मुक़द्दरों में जैसे होता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बनी होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला भेज देता है। तो शायद ये पहचान ऐसी बना, तो मैं चाहता था कि मेरे वालिद साहब का जो फ़न है, जो चीज़ है, उसे और ख़ूबसूरत करके मैं लोगों में बयान करूँ। तो लोहार तो आप हो, वो तो बुज़ुर्ग भी यानी इसी नाम से मकबूल हुए और इसी नाम से पूरी दुनिया घूमे। जब आपके वालिद इंग्लिस्तान गए तो जब भी उनके पास चिमटा था। बिल्कुल, उस वक्त तो जहाज़ में जी, उस वक्त तो जहाज़ में गया था। जी जी। तो वो जो यानी वहाँ के लोकल लोग थे ना, वो पूछते थे कि ये क्या है, तो फिर वो अपना आइटम में ही बताते थे कि ये चिमटा है। हाँ, लेकिन बात है उनकी एक अंदाज़े बयां बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। वो इंजॉय भी करवाते थे लोगों को, और साथ साथ इंटरटेन करते हुए साथ साथ वो इसकी बुनियाद को, जो चीज़ें हैं इसकी, वो बयान करते थे कि ये मेरा चिमटा क्षण क्षण करदा है, मेरा चिमटा क्षण क्षण करदा है, गम दूर करे हर हर दाए, मेरा चिमटा क्षण क्षण करदा है। क्योंकि लोहा जो होता है इसके लिए ये जो है तलवारें बनती, असले बनते हैं, लेकिन वाहिद ये लोहा है जो फ़कीरी लोहा है, जो कि अमन की आवाज़ बयान करता है और लोग इस पे दिल निछावर करते हैं, वो भी आलम लोहार का चिमटा। तो ये बताएं कि ये चिमटा आप बजाते हो या कभी बना भी लेते हो? मैं चिमटा बना भी लेता हूँ। हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने ना बाकायदा, मुझे अब्बा ने भेजा था, बाकायदा लोहे जहाँ पे काम होता था, कहते पुत्र नाम दा लोहार नहीं होना, तो जरा करके बना के लिया चिमटा। इनू किस तरह एक सपाती चिमटा होता है, एक कमानी दा लोहा होता है। ये तो ऐसे जो कुछ लोहे होते थे जिनको उसको लाल करके तो उसको चोट लगाते थे, यानी सट मारते सा उन्होंने, थोड़ियां थोड़ियां सुनारे वालियां, 100 सुनार दी थे एक लोहार वो लगा के तो फिर उसको बनाया करते थे। तो उसके अंदर एक सुर बोलता था, और आज भी मेरे पास मौजूद हैं वो चिमटे। मगर ये जो आप यानी बता रहे हो एक बात के 100 सुनार की तो एक लोहार की, मैं तो ये कहता हूँ कि 100 सुनार की और एक लोहार का, आए और एक ही। अल्लाह आपके बच्चों को भी सलामत रखे, अल्लाह वो भी आपकी जगह लें जो आपने अपने बाप की जगह ली। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा ये बताइए कि वो रवायत अभी तक बरकरार है आपके घर में, जैसे आप अब्बा जी के साथ अपने वालिद के साथ सोते थे? बिल्कुल। तो क्या वो भी आपके साथ सोता है? बिल्कुल, तीनों सोते हैं मेरे साथ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, तीनों सोते हैं, जफियाँ डाल डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये आपकी वसादत से ये कहूँगा कि खुदारा औलाद को, ठीक है, एक चीज़ जदीद तकाज़े आए हैं, जदीद टेक्नोलॉजियाँ आई हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि बेहतरीन माँ बाप एक दरसगाह है। ज़रा ये फरमाइए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे उन तीनों को, उनमें से बेहतर कौन आपको कॉपी करता है? 3 पहर हैं मेरे। हाँ, माशाल्लाह। मेरी ज़िंदगी के 3 पहर हैं। हाँ, वो तीनों पहरों को मैं इंजॉय करता हूँ, और अल्लाह की कुदरत की शान की मैं क्या सदके जाऊँ उस
अल्लाह के प्यारे के कि जिसने इंसान को फिर उम्र के मुख्तलिफ अशरे जो हैं वो बाप को दिखाता है कि इस तरह भी सी तू इस तरह भी सा तू एंड इस भी तरह भी माशाल्लाह। तो सबसे छोटा जो है वो बेहतर गाता है या सबसे बड़ा बेहतर गाता है? नहीं, इस वक्त तो जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि छोटा जो उसके अंदर पैशन बहुत ज्यादा है, वो ना सांस नहीं लेता जब तक वो म्यूजिक के साथ अटैच नहीं होता। बड़े पढ़ते भी हैं, बहुत लायक बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं और साथ साथ माशाल्लाह काफ़ी मेरे काम भी करते रहते हैं, लेकिन वो बताता है उनको, एक्शन भी दसेगा। सो बात है वही नाम की निस्बत तो आती है ना, वो आलम है तो आलम अल्लाह ताला माँ रोज़ रोज़ तो नहीं पैदा करती, लेकिन निशानियाँ हैं। शुक्र है मेरे मालिक ने ये वंड दी हमारे ख़ानदान को कि अल्लाह ताला फिर आलम छोटा जा आलम जो है उसकी निशानी नज़र आए। जब आलम परफॉर्म करते थे या जब आलम लोहार जाने जाते थे, तो जब तो यानी उसका यानी इतना असर नहीं था पूरी दुनिया में, खुद जाना पड़ता था। आज तो सोशल मीडिया आ गया, आज तो इतनी चैनल्स आ गई, आज तो रेडियो आ गया। तो आपने अपने वालिद का ये जो यानी सारा रवैया है, रवैया ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि वो भी ऐसे ही दरवेश थे जैसे आप हो, तो अब तो पूरी दुनिया आपको जानती है, सारी दुनिया आपको जानती है और वालिद के नाम से जानती है। और ज़्यादा खुश इसलिए होते हैं कि आपने भी आरफ के साथ लोहार लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बहुत उनको अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है बाज़-औक़ात आप जैसे जो जिनकी आंखों के सामने लगाए हुए, हम तो आपके लगाए हुए बूटे हैं, असी पौधे हैं तुहाडे लाए हुए। इशफाक अहमद साहब अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, मेरे साथ मुलाकात हुई कसूर में, वहाँ फ़िश खाने के लिए गए हुए थे, तो अचानक से मुझे देखा उन्होंने, आके मेरा माथा चूमा, जैसे आपने मोहब्बत के साथ मुझे नवाजा, मुझे कितनी कितनी प्यारी बातें मुझे मिलती, मुझे खुशी होती है कि मेरे अब्बा की आवाज़ है कि जो उनके दोस्तों में होती है। तो मुझे कहते मेरा चेहरा ऐसे पकड़ के कहते आरफ अज आलम जिंदा हुंदा ना तो तेनू दसदा कि तू की कीता है। ये फीलिंग जो थी, ये बाप की फीलिंग होती है। तो ये इसको बंदा बयान नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बड़ा उसी की करम नवाजी है, जो कंटिन्यूटी है। ये वही बात कि हाथी फिरे ग्रां ग्रां, जिसदा हाथी उसदा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह यानी ताकतवर रखे। आमीन आमीन। और फिर बाद अब बामुराद वाली बात मैं आपको कहूँगा कि जो आपने जिस कदर यानी अदब किया अपने बड़ों का, ये सब उसकी यानी एक हैसियत सामने नज़र आती है हुज़ूर कि हमारी रियासत ने, इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया, तो ये आपको मिल गया, आप इसका मतलब है जवान हो गए हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी फ़ाइल पे अक्सर लिखा हुआ आता था कि ये बहुत छोटा है एक सिविल अवार्ड के लिए। तो अभी आप बड़े हो गए हो, आपने तमगा ले लिया, तो वो तमगा भी अब बड़ा हो गया जो आपने ले लिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मुझे कहते हैं कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, मेरे वाले साहब को भी मिला था। हाँ। अनाउंसमेंट उन्होंने सुनी थी, लेकिन ज़िंदगी ने साथ ना दिया, वो रिसीव करने नहीं गए। रिसीव मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब ने, उन्होंने किया। और जब फिर मुझे मिला, मैंने डॉक्टर साहब को बुलवाया इंग्लैंड से, मैंने कहा अब्बा की भी आपने रिसीव किया था, आप मेरे साथ चलें, अब फिर रिसीव करना है। कहता यार तेरा है तू अवार्ड रिसीव कर। मैं कहा मेरा तो है ही नहीं, ये तो अवार्ड फिर अब्बा ही मिलता। हाँ मिल गया, दोनों उनके हैं। तो आओ तो रोन लग पे, कहते यार आरफ तू एक गल की थी। मैं कहा जो सिखा के गए। दूसरी गल, एक गल कभी गड्डी च बैठे कहते होंगे सन, मैं कहना मैं तुहाडा आशिक हाँ, मैनू बहुत प्यार है तुहाडे नाल, ते कहना पुत्र मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरिया दुआवां तेरा पीछा करनगियां। हाँ। ये बाप कह रहा था, मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आई। अभी कहीं मैं क्रू लेके जा रहा होता हूँ ना, तो जैसे एक सेकंड के लिए बाहर निकलूँ तो दुनिया जब इकट्ठी होती है तो मैं सबको बताता हूँ, मैंने कहा पुत्र ये वो दुआ है। आलम लोहार अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी वजह से एक आइटम जुगनी जो मतलब है अक्सर सुनी जाती है, अक्सर कही भी जाती है कि आलम लोहार वाली जुगनी। हाँ। तो वो एक जगह पे मैंने भी आपकी वो यानी रिकॉर्डेड जुगनी सुनी, वो रवायती नहीं थी। हाँ, क्या मेरा मतलब है, इसके कई वर्जन हैं। आज की जुगनी जो है यानी इस तरह की थी जिस तरह आपने वो एक बच्ची के साथ
वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी। लेकिन शुक्र है कि मैंने वो जो कॉन्सर्ट हुआ करते थे ना स्कूल्स में, तो मैं अक्सर जाया करता था, तो वहाँ पे गैर मुल्की गाने बजते होते थे। अच्छा। वो गाने थे। तो मेरे दिल में आया मैं क्यों ना एक ऐसा रिदम क्रिएट करूं जिसमें इन बच्चों के पास मैसेज भी चला जाए मेरी तरफ से, और वो एक नई दुनिया का एक नया दौर आ जाए। तो मैंने कोशिश की, बंदा करे कवलियाँ, सुना रब करे सवलियाँ। अल्लाह ने बहुत अच्छा मेरा उसका रिवॉर्ड दिया। लेकिन मेरे पास हर वर्जन है अल्हम्दुलिल्लाह, देसी भी है, जैसे कोई स्टाइल से सुनना चाहता है। मैं कहीं गांव में जाता हूँ, पिंड में जाता हूँ, तो उसी रवायत के साथ गाता हूँ जो कोई फरमाइश करे। हाँ, मतलब जुगनी गाने वाले जितने भी लोग थे मेरी ज़िंदगी में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जाग के ज़िंदगी गुजारी है। ये अपना अपना अंदाज़ था। हाँ जी। मगर जो आलम लोहार जुगनी गा गए हैं या जो उन्होंने मकबूल की, वो जाने जाते थे जुगनी की वजह से। हाँ जी तो बिल्कुल। ये जुगनी के बारे में ज़रा आप बताओगे सुनने वालों को कि भाई जुगनी है क्या? जुगनी देखें, रूह की तशरीह नहीं की गई। हाँ, रूह की तशरीह नहीं की गई, लेकिन ये जो जिंदा तलबूत है, इसकी जो फील है, जो अंदर फील करती है, क्योंकि इसको मुज़क्कर और मुअन्नस में नहीं ला सकते। अगर मर्द है तो ਉਹਦੇ अंदर भी जुगनी है, अगर औरत है तो ਉਹਦੇ अंदर भी जुगनी। सब जागदी किन्नी कुए ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ जुगनी ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੱਗੇ, जुगनी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥੀ ਫੱਬੇ, और जिन्हों सट इश्क दी लगे। हालांकि ये फलसफा बयान करना है। वैसे आप किसी को कहेंगे ना यार सट वाजा ना इश्क दी ते भैड़िया इंज हुंदा, उन्हें नहीं सुनना। जब ये नसरों में आया तो लोगों ने सुना और लुत्फअंदोज हुए। और उसमें ये भी है, अव्वल नाम अल्लाह दा लईए, अव्वल नाम अल्लाह दा लईए, फिर दरूद नबी नूं कहिए, हरदम आजजी विच रहिए, फिर मेरे जुगनी कहंदी है ਜਿਹੜੀ नाम अली दा लैंदी, ਜਿਹੜੀ नाम अल्लाह दा लैंदी। सो ऐसे आप नसरों में जब बयान करते हैं तो लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाता है और लोग बड़े मज़े से उसे सुन भी लेते हैं और उस पर तशरीह भी करते हैं। अब है इल्म की बात। अब कोई भी बंदा कुछ भी कहता है, उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये खुदाई है। खुदाई एक मेला है, मेले में हर आदमी कहता है मैं मौजूद हूँ, मैंने जो किया वो किसी ने नहीं किया। जो करने वाला आदमी वो खामोश होता है, वो कहता है कि इल्मो बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। मैं कहता हूँ कि आप करते जाएं, बरकत मेरे अल्लाह ताला की इंशाल्लाह जिम्मेदारी वो डालता रहेगा। तो आप ज़रा ये फरमाइए कि रेडियो पे जाना होता है आपका? मैं मंथली जाया करता था सर। अच्छा, मेरी आजकल नहीं, कभी भी नहीं गया, क्योंकि कभी किसी ने लेटर ही नहीं भेजा, वो हुआ ही नहीं कोई ऐसा सिलसिला। हाँ, तो मैं कभी गया नहीं। मेरा मतलब है ये जो आज का दौर है, जो आज का वक्त है, उसमें सोशल मीडिया पे तो आप नज़र आ जाते हो, चैनल्स में भी नज़र आ जाते हो, मगर रेडियो पे भी आप कुछ आइटम ऐसे बना के यानी रिकॉर्ड करवाएं, ताकि ये है कि सुनने वाला जो है ना वो बहुत ढेर सारा सुनना चाहता है आपको। इंशाल्लाह ज़रूर। बल्कि मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा हूँ, और मैं रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि वो मेरी बुनियादों में, मैं सर इस अदारे के बाहर खड़ा रहा हूँ। और 12, 13, 14 साल खड़ा रहा हूँ। बिल्कुल वो मैं लॉन्च नहीं हुआ, मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा, और वो मेरे लिए अल्लाह ताला की रहमत से अज़ाज़ है। जैसे मैं पीटीवी के बाहर खड़ा होता था 12, 13 साल, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, अंकल रफ़ीक वड़ाई साहब वो लाहौर में तशरीफ़ लाए, तो वो यहाँ के जीएम थे। तो जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा आरिफ यार मैं तेरा पास भेजना, नाल नहीं लैके गए, कहते मैं अंदरों तेरा पास भेजना। तो जो पास आया तो मैं अंदर चला गया, अंदर आया इसी टीवी सेंटर च, तो मैंने मिले मेरे अब्बा के बड़े बेस्ट फ्रेंड सन, बड़े प्यारे यार सन। जब वो भी गाते थे, अच्छा, वो भी फंक्शंस में गाते थे, रफ़ीक भी, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, और बड़ा काम किया उन्होंने मौसीकी के लिए। जी। जब मैं अंदर गया उनके पास मिलने के लिए, तो मुझे मिले और रो पड़े, कहते आरिफ पुत्र आज तो बाद तू मेरे नां ते अंदर आ जाई, पर बेटा ऐसा बन के आ कि दरवाजे तेरे वास्ते खुद ब खुद खुल जान। मैं 7 साल लाहौर नहीं आया, मैं मेलों ठेलों में रहा। मैंने मेरी ज़िंदगी का जो पूरा एक वो दौर गुजरा है, मेरे पास ना गाड़ी थी, ना अम्मी ने कुछ लेके दिया। कहा पुत्र आलम तो नहीं, आरफ बन के भी तू आ जा, मैं मान जाऊंगी तेनों। यानी उन्होंने मुझे जुर्रत दी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, खैर रखे। सो मैंने क्या किया, फिर मैंने ट्रकों में सफ़र किया, टोल होता है
जो ड्राइवर के ऊपर होता है, तो वो उसमें मैं सो जाता था। फिर जब सर्दियाँ होती थी तो वो जो सामान होता था लोड, उसके अंदर चला जाता था। एक तरफ मेरे वालिद साहब की लाइफ, एक तरफ ये। 7 साल मैं अपनी माँ को नहीं मिला, 7 साल मैं काम करता रहा। जब मुझे लेटर आया ऑफिशियली कि आपको पीटीवी पे बुलाया जा रहा है, तो मैं प्रोग्राम के लिए आया और मैं रोता हुआ अपनी माँ के पाँव चूम के मैंने कहा, अम्मी आज मुझे ये जो है ना मैसेज आया कि आप आओ, ये ख़त आया। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो अंकल रफ़ीक वड़ाई साहब यहाँ तो मौजूद नहीं थे, वो किसी और सेंटर पे गए हुए थे। तो जब फिर दोबारा रिपीट यहाँ आया तो मेरा माथा चूम के कहने लगे, रब पुत्र दवे ते इंज दा दवे। आरिफ जी ज़रा ये फरमाइए कि आपने तो पहले माशाल्लाह बहुत फिल्में की हैं, तो अब भी कोई आजकल फिल्म कर रहे हो आप? हाँ जी, पहले 46 फिल्मों में काम किया, अभी एक फिल्म की ऑफ़र हुई है। हाँ, तो वो इंशाल्लाह सरप्राइज़ है। हाँ, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो अपनी धरती से जुड़े रहें। तो ये कैसा लगता है आपको फिल्म में काम करना? यानी ये तो आपके हाथ का काम है, नहीं। यानी ये जो शोज़ होते हैं या ये जो आप टेलीविज़न पे आ गए, रेडियो पे गा लिया, ये जो ऑडियो आप करते हो रिकॉर्ड, तो फिल्म में कैसा लगता है आपको? क्या महसूस करते हैं आप? मैं डार्लिंग जी रो पड़ा था एक दफ़ा चैनल पे बैठा। मुझे जब पूछा गया कि आप 46 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया, मैं कहा मेरी माँ मैनू पुछदी सी, क्योंकि कोझा जिहा पुत्तर होवेगा ना माँ का, तो ਉਹਦੇ वास्ते हीरो जीरो लग रहा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ सामने। मैनू मेरी माँ पुछदी सी, तेनू कोई हीरो नहीं लैंदा? तो मैनू नहीं सी पता कि माँ की दुआ इस तरह अरशां ते ये पहुँचती है। फिर वो अल्लाह ताला ने उस दुआ का सदका, ये मेरी कोई कारकर्दगी नहीं, जहाँ इंसान की मेहनत दम तोड़ देती है, जहाँ इंसान आके समझता है कि बस हो गई है मेरी, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू हो जाती है। सो मैं समझता हूँ कि ये दुआ है मेरी माँ की। मेरा ख्याल है कि आजकल कर रहे हैं आप? आजकल भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या वो शुरू है या अभी शुरू होनी है? जी बस उसका शुरू हो गया इंशाल्लाह। हाँ, तो आप अपनी चैनल को कितना वक्त देते हो? कोई चैनल तो बनाई होगी? ये ऑर्गेनिक है सारा, अच्छा, सही चल रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें मैं कोई ऐसा वो नहीं काम करता जिसमें मैं पाकिस्तान की धरती से कोई ऐसा मैसेज भेजूं जो कि लोगों को दिल को जो है ना वो पुरसकून की बजाय बेचैन कर दे। कोशिश करता हूं कि मैं जो मेरे पास है ना चीज़ के पास वो पहुंचता रहे। तो पूरी दुनिया में आप घूमते हो, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते हो, अजीब अजीब किस्म के यानी लोग मिलते हैं, तो कैसा लगता है आपको? यानी यहाँ बेहतर सुनने वाले हैं या बाहर जब जाते हैं तो वो भी इसी तरह बेहतर सुनते हैं? अल्लाह ताला की बड़ी सोहनी दुनिया जी, पूरी दुनिया च फिरे और कई दफ़ा फिरे। मैं ऑफिशियली बहुत गाया, मैं 15 ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ऑफिशियली गवर्नमेंट उदों भेजती सी, तो उदों उस टैलेंट ਨੂੰ भेजदी सन जिहदा मुतबादल दूसरा नहीं सी हुंदा। उस वेले मैं जाके ऑफिशियली बहुत गाया अलहमदुलिल्लाह। लेकिन मैं समझदा कि पूरी दुनिया मेरे रब दी बड़ी सोहनी है। ਜਦੋਂ मैं अपने रिप्रजेंट करना, ਜਦੋਂ मैनू आवाज़ मारी जाती सी ना, पाकिस्तान, मेरा नाम तो नहीं सी बुलाते, आरिफ लोहार नहीं, पाकिस्तान, तो मैं रो पैंदा सा जज्बाती होके कि मैनू पाकिस्तान करके बुलाया जा रहा मेरी धरती दे नाल। सो मैं बड़े अवार्ड हासिल किए, मैनू अल्लाह ताला ने बड़ियां रहमतां कीतियां, बड़ियां करम नवाजियां कीतियां। तो ज़रा सुनने वाले और देखने वाले आपको देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और उसी मोहब्बत से देख रहे होंगे, जी तो वो जुगनी ज़रा सुनवाएं। जी मैं पेश कर
वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग, मोइन अख्तर तुम्हारे साथ बहुत देर रहे, कोई ऐसी बात जो आज तक तुम्हारे जहन से नहीं निकली वो तो बताओ। ओ बाबे, मैं क्या बताऊं, मोइन अख्तर का बहुत बड़ा फनकार था। पहले वो वन मैन शो करता था, तो जब मैंने 1976 में मैं पतलून और नौकरी कराची में करना चाहा ना, तो उसको मैंने कहा भाई स्टेज का ड्रामा करो। उन्हें कहा मैं तो कभी ड्रामा करता ही नहीं। मैं कहा आप करोगे भाई तो आपकी इज्जत और बढ़ेगी, क्योंकि वन मैन शो तो कराची में आपको पता है शादी पे होता है, अपना वलीमे पे होता है, और खाने के बाद गाना होता है रोज़ और हंसाना होता है। वहाँ तो ऐसा माहौल है ना। तो थिएटर में ये होता है कि लोग आके देखते हैं जिनको उनको बाइज्जत एक्टर समझते हैं। तो वो फिर मेरा उसने पहली दफ़े मैंने उसको अपना उसका तारफ़ कराया थिएटर का आर्टिस्ट। बहुत पसंद किया लोगों ने उसको थिएटर में। मैं पतलून और नौकरी मैंने किया था जब, बहुत अच्छा था। और क्या बताऊं आपको, एक वाक़या जो ऐसा है जो मेरे दिमाग से नहीं निकला आज तक, कि जब मैंने ड्रामा शुरू किया तो शुरू में मेरा मतलब है पहले दूसरे तीसरे दिन कोई शो इतना अच्छा नहीं लगा था। तो तीसरे दिन उसने क्या किया, एक पोटरी सी मुझे दी जिसमें कोई चीज़ हो, जैसे आदमी रोटी बांध के ले आता है। मैं कहा ये क्या है? कहने लगा ये मेरी बीवी के जेवर हैं, ये बेच के तो इन आर्टिस्टों को पैसे दे देना अगर ड्रामे में पैसे कम हो गए। मैं कहा यार तुम कैसे अजीब आदमी हो, मैंने ये अपना बहन बेटी का जेवर बेच के ये ड्रामे वालों को पैसे देने हैं। तो अल्लाह ने फिर बाद में 3 दिन के बाद ड्रामा ऐसा गया कि बड़े फिर अल्लाह ने पैसे बचाए। उसके बाद फिर मोइन जो था उसने अपना थिएटर शुरू कर दिया। बड़े फिर थिएटर ही करता था। मैं को 22-23 दफ़े गया हूँ थिएटर करने, और उसका ड्रामा करता था। मैं बहुत अच्छा आदमी था। उसने तो डार साहब जो लूज टॉक किया ना प्रोग्राम टेलीविज़न पे, होए होए होए, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा कोई फनकार नहीं है दुनिया में दूसरा जैसा मोइन था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। लेवे डार्लिंग, तेरी बातें सुन के मैं बहुत गमज़दा हो गया हूँ। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। लीजिए ख़वातीनो हज़रात, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। आज की कसौटी है ये, लो भाई नौजवान बूझो। लो जी, आज पहली दफ़े पता चला कि आप नहाए सच्चे आदमी हो जो मुझे नौजवान कहा है। इससे तो ये साबित हुआ कि तुझे झूठ बहुत पसंद है। ओ नहीं नहीं, मुझे लग रहा है ये बात आप दिल से नहीं कह रहे। चलो बूझते हैं। आप ये बताएं कि ये इमारत है या कोई शख्स है या कोई चीज़ है, क्या है? तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं, मेरा ख्याल है ये खाने की चीज़ है। खाने की चीज़? आपने चिकन कढ़ाई का पूछा होगा। अब सारी डिशेस गिनवाना शुरू ना कर देना। जिसका मैंने पूछा है ना वो कढ़ाई नहीं है। कोई बात नहीं डार साहब, अभी कौन सा टाइम ख़त्म हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि ये महंगी है या सस्ती मिलती है? महंगी मिलती है। वेरी गुड। ये बड़े होटलों में मिलती है या गली मोहल्लों में भी मिल सकती है? बड़े होटलों में भी मिलती है और गली मोहल्ले में भी मिल जाती है। इसका मतलब है कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ज़रा ये बताएं कि ये सब्ज़ी से बनती है या गोश्त से? मेरा मतलब है इसमें गोश्त होता है या नहीं? हाँ, इसमें गोश्त होता है। गोश्त होता है। चिकन का तो आपने बता दिया, बाकी रह गया बीफ और मीट। तेरी आसानी के लिए तुझे बता दूं कि ना ये बीफ है और ना ये मटन है। चिकन, मटन और बीफ, बाकी कौन सा गोश्त रह गया? ओ यार डार साहब, आप मजाक ना करो। मजाक तो नहीं कर रहे आप? भाई तेरा मेरा मजाक कब से शुरू हो गया? मैं 100% सीरियस हूं। आगे बताओ। अच्छा ये बताएं कि जिस चीज़ का आप पूछ रहे हैं ये शोरबे वाली होती है या बारबेक्यू? भाई शोरबे वाली भी बनती है, मसाले वाली भी बनती है और बारबेक्यू भी। अच्छा चलो ये बता दें आप कि मुर्गी वाले के पास होती है या गोश्त वाले के पास? कहाँ से मिलती है? ना ही मुर्गी वाले से मिलती है और ना ही गोश्त वाले से। और ना करें डार साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? गोश्त तो या मुर्गी वाला बेचता है तो या मीट वाला गोश्त बेचता है। दोनों जगहों से मिल सकता है गोश्त। अच्छा ये बताएं, ये चीज़ जो है ये घास खाती है या दाना? ना तो दाना खाती है और ना घास। वो डार साहब, किसी
जन्नाती मखलूक का तो नहीं पूछ लिया? भाई नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम क्यों आज ले रहे हो आप। और डॉक्टर साहब, टाइम लेना मेरा हक है। ये कसौटी जो है ना, ये जनाब बच्चों का खेल नहीं है, जान की बाजी लगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, लगाओ लगाओ, जान की बाजी लगाओ, बूझो कसौटी। अच्छा ये बताएं कि जिस चीज का आपने पूछा है वो एक ही किस्म होती है उसकी, या बहुत सारी होती हैं किस्में? इसमें बहुत सारी इकसाम होती हैं। ये हलाल होती है ना? 100% हलाल। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज तुम अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं तो तुम कब का बूझ गए होते। ये आखिरी सवाल है तुम्हारा, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। ये चीज जो है ये शौक से खाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, बहुत शौक से खाते हैं। लो ये बूझली कसौटी। आपने चिड़े का पूछा जो लोग शौक से खाते हैं गुजरनाले जाके। बिल्कुल गलत। एक मिनट, फिर इसका मतलब है कि आपने पूछा है शुतुरमुर्ग, खरगोश, मुर्गाबी, तीतर और हिरन, और मेरा मतलब है इस तरह के गोश्ती जो होते हैं। बेटा इतने सारे नाम लेने के बावजूद भी तुम हार गए हो, क्योंकि जिसका मैंने पूछा था ना वो है फिश, मछली। ओए होए डॉक्टर साहब, मुझे तैरना आता नहीं है, नहीं तो मैंने मछली का बता देना था। लेकिन नहीं कहा। बेटा तुम कसौटी हार चुके हो, अब हार का गम मनाओ और हम बढ़ते हैं एक वक्फे की जानिब। नाजरीन, आइए देखते हैं डार्लिंग का आज का गीत।